Hello, in the last class we have discussed about the recursion, we have discussed about a problem. Now have a look the solution of that particular problem. So we have taken a function, the function name is fun. I am just for sake of better understanding, I am just writing f. The value of f we have considered 5, we are assuming the value of this n is 5. We are getting 5 value, we are taking the 5 value here. Okay. Now when this will be called, if x is greater than 1, that means there are 3 different tasks need to be performed. 3 टास्क परफॉर्म होगा. एक टास्क क्या है, एक है फंक्शन कॉल होना 4 वैल्यू लेके, बिकॉज क्यों, क्योंकि n-1. दूसरा है प्रिंट होना, कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, n का वैल्यू क्या है 5 है, और फंक्शन कॉल होना n-2, दैट मीन 3 से कॉल होना है. फिर ये जब कॉल होगा f ऑफ 4, फंक्शन कॉल होगा 4 लेके, तो सेम कॉपी ऑफ द फंक्शन, ये पूरा फंक्शन फिर से कॉल होगा, किसके लिए, इसके लिए. तो फिर से कॉल होना मतलब अभी n कौन है, n का वैल्यू है ये n या x जो भी है, ये n और x. अगर n का वैल्यू है ग्रेटर देन 1 तो कॉल होना है 3, f ऑफ 4-1 दैट इज 3, देन प्रिंट ऑफ 4 प्रिंट होना है, और फंक्शन कॉल होना है 4-2 दैट इज 2. फिर से कॉल होना है ये 3 के लिए, फंक्शन कॉल होना है किसके लिए, n-1 दैट इज 2 के लिए, प्रिंट होना है 3, और फंक्शन कॉल होना है n-2 दैट इज 1. ओके. अब देखो f ऑफ 2 जब कॉल होगा 3 कॉल होना है, एक है फंक्शन कॉल ऑफ 1, यहाँ पे प्रिंट होना है 2, और फंक्शन कॉल होना है f ऑफ 0. अब देखो f ऑफ 1, अब देखो यहाँ पे f ऑफ 1, जब f ऑफ 1 कॉल हुआ तो क्या हुआ, देखो f ऑफ 1 n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, देन ओनली इट विल परफॉर्म. अगर n का वैल्यू 1 से ग्रेटर है देन ओनली इट विल परफॉर्म, तभी परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो ये नहीं होगा, ये काम, इसका काम हो चुका है. अब क्या ऑन है, नेक्स्ट काम कौन है, प्रिंट होना 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा. इसके बाद ये काम है, f का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो ये काम नहीं होगा, तो ये भी हो चुका है. ये तीनों हो गया, मतलब किसका काम हो गया, कॉल ऑफ 2 इसका हो गया. प्रिंट कौन होना बाकी है, ये, तो प्रिंट हो जाएगा 3. f ऑफ 1 कॉल होना मतलब n का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये तीनों काम होगा. सो ये भी डन, तो ये भी डन, ये भी डन, ये तीनों डन, मतलब दिस इज ऑल्सो डन. अब क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा. अब कौन, f ऑफ 2 कॉल होना मतलब, देखो f ऑफ 2 कॉल होना मतलब क्या प्रिंट होना, प्रिंट ऑफ 2. ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं f ऑफ 2 के लिए प्रिंटिंग ऑफ 2, तो ये हो चुका है. प्रिंटिंग ऑफ 2 हो गया, मतलब ये हो गया. अब कॉल होगा प्रिंट ऑफ 5 प्रिंट होगा. अब f ऑफ 3 कॉल होना, f ऑफ 3 कॉल होना मतलब क्या है, f ऑफ 3 कॉल होना मतलब ये 4 के पहले 2 and 3, 4 के पहले ये f ऑफ 3 के लिए ये पूरा रिस्पॉन्सिबल है, ये पूरा, इसके लिए क्या प्रिंट हुआ था, प्रिंट 2 and 3. सो प्रिंट 2 and 3 किसके लिए, इसके लिए. तो इसका आउटपुट होगा 2 3 4 2 5 2 3. If you have any queries, please write in the comment section. Thank you.